उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई चल रही है। सहारनपुर के अलावा अब देहरादून में भी बड़ी कार्रवाई हाजी इकबाल के खिलाफ हुई है। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये देहरादून का मसूरी रोड का क्षेत्र है, बकराल गांव इस क्षेत्र का नाम है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, ये ईडी का नोटिस, ईडी ने यहां पर कार्रवाई की थी और यहां पर हाजी इकबाल की करीब 200 करोड़ की जो संपत्ति है उसको सील किया गया है। उस पर ईडी का कब्जा है और बाकायदा इसका बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बाई ऑर्डर पुगलिया चंदन राजेंद्र IRS डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ जोन। तो ईडी की जो लखनऊ की टीम आई थी उसने यहाँ पर 20 सितंबर को यहाँ पहुँची थी टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। और आप देखिए, ये बड़ा बोर्ड भी आपको दिख रहा है। इस बोर्ड के पीछे की ओर से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको ये समझ में आएगा कि ये जो BSS एसोसिएट है जो हाजी इकबाल का है, जिसकी देखिए आप कितनी ज़मीनें हैं इसमें। खसरा नंबर 236, खसरा नंबर 235, 234, 244/1, 251, 252, 256, 244, 248, 240, 255, 263, ये सारी संपत्ति का ब्यौरा है जो BSS एसोसिएट के अंतर्गत आती है। और ये आप देखिए, जो पूरा ईडी का बोर्ड लगा गया है। ईडी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्री एक्ट है उसका दुरुपयोग किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आप यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी पूरी तरह से जो इकबाल पर कब्ज़ा पूरा नियंत्रण किया जा रहा है और इकबाल पर जो कार्रवाई हो रही है उसी के मद्देनज़र ये देहरादून में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। ये ज़मीन जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरी इकबाल के कब्ज़े में है। और ये बताया जा रहा है कि इकबाल की मॉडस ऑपरेंडी रही है कि वो पटवारी, लेखपाल, SDM, तहसीलदार, इन सबको अपनी गिरफ्त में लेके इनसे ऐसी ज़मीनें जिन पर या तो विवाद होता था या ऐसे लोगों की होती थी जो पैरवी करने में सक्षम नहीं होते थे, उन ज़मीनों पर यह कब्ज़ा करता था। और उसी के तहत ये तमाम प्रॉपर्टी जो आपको नज़र आ रही है चारों ओर, इसकी जो कीमत ईडी ने आकी है वो 200 करोड़ के करीब है। मसूरी देहरादून रोड पर सबसे ऐसे क्षेत्र में है जहां हर कोई चाहेगा कि उसका व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या व्यापार के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो जगह इसने कब्जाई हुई है। और ये बताया जाता है कि हाजी इकबाल का जिस तरीके का रुतबा उत्तर प्रदेश में रहा है, तो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ देहरादून का ये क्षेत्र है उत्तराखंड का, और यहाँ पर भी बड़ी संपत्ति उसने अर्जित की है। फिलहाल इस संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया है और यहाँ पर इस संपत्ति को सील किया गया है। ईडी ने सीधे तौर पे ये भी कहा है कि इस ज़मीन का क्रय विक्रय नहीं हो सकता है। बाकायदा इसी इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरा बोर्ड भी लगाया गया है। हाजी इकबाल पर अब 50,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है। अभी हाजी इकबाल फ़रार चल रहा है, उसका एक बेटा भी फ़रार है, लेकिन उसके 2 बेटे जेल में हैं, एक भाई जेल पर है। भाई की भी 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सीज हो चुकी है। आप समझिए कि किस तरह से एक खनन का माफिया जो खनन कारोबारी कहलाता था वो इतनी संपत्ति अर्जित कर लेता है कि उत्तराखंड में, राजधानी में उसकी इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी थी जिसे अब ईडी ने अपनी कार्रवाई में ले लिया है। यानी आगे के दिन हाजी इकबाल के और बुरे होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून।